नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय को वैकल्पिक विषय के तौर पर लेने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड में तुलसीदास के द्वारा रचित 2 प्रकार के 2 प्रकरण शामिल हैं। एक तो भरत राम का प्रेम है और एक गीतावली के कुछ पद हैं। तो आइए आज हम इन सभी के पदों या इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। इस पाठ के इन दोनों ही प्रकरणों की व्याख्या और तुलसीदास के साहित्यिक परिचय को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी चीज़ों के और लिंक प्राप्त करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है जो कि भरत राम का प्रेम है, इससे लिया गया है। पहला प्रश्न है, हारे हूं खेल जिता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? इस कथन के माध्यम से भरत राम के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनका मेरे पर या मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में खेल में हार जाने पर भी वे मुझे ही जिता देते थे ताकि मुझे दुख न हो। कवि के इस कथन के माध्यम से दोनों भाइयों के प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? उत्तर लिखेंगे कि भरत के इस कथन द्वारा राम के अति उदार एवं स्नेहशील स्वभाव का पता चलता है। भरत कहना चाहते हैं कि वे अपराध करने पर भी क्रोध नहीं करते हैं, वे बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। तीसरा प्रश्न है, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? तो भरत का आत्म परिताप इस बात की पुष्टि करता है कि वे सज्जन व्यक्ति थे। उनका स्वभाव साधु प्रकृति का था। वे राम सहित सभी भाइयों से अपार स्नेह रखते हैं तथा पिताजी व माताओं के प्रति श्रद्धालु हैं। उनके वक्तव्य से पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसमें भरत का जरा भी हाथ नहीं था। वनवास के समय राम को जिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए वे स्वयं को दोषी मान रहे थे। इससे प्रमाणित होता है कि भरत साधु स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। चौथा प्रश्न है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भरत राम के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए राम के स्वभाव की वे मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। मुक्त कंठ का मतलब खुले मन से। वे कहते हैं कि मैं राम के गुणों से अच्छी तरह परिचित हूँ, मुझ पर उनकी विशेष कृपा रही है। वे खेल में भी मेरा मन दुखी नहीं करना चाहते थे, इसी कारण मुझे जिता दिया करते थे। किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। इस प्रकार भरत राम के प्रति श्रद्धा भाव का इजहार करते हैं। पांचवा प्रश्न है, मही सकल अनर्थ कर मूला, पंक्ति द्वारा भरत के भाव विचारों का स्पष्टीकरण कीजिए। मैं ही का मतलब मैं ही, शकल संपूर्ण, अनर्थ कर मूला कि इस अनर्थ के मूल में मैं ही हूँ। राम को दिए गए वनवास को भरत अनर्थ मानते हुए कह रहे हैं कि इस सारे अनर्थ की जड़ मैं ही हूँ। वे स्वयं को इस घटनाक्रम के मूल में मानते हैं। भरत का मानना था कि माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास इसलिए मांगा था ताकि मैं बिना किसी विरोध के राज्य कर सकूं। इस प्रकार राम के राज्याभिषेक न होने और वनवास के पीछे मैं ही था। राम को वनवास में कितने ही कष्ट सहने पड़ रहे हैं, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। इस प्रकार भरत आत्मग्लानि कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, फरे की कोदब बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की शंभुक काली, पंक्ति में छिपे भाव एवं शिल्प सौंदर्य को लिखिए या स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य में जो पंक्तियां होती हैं उनका अर्थ बताया जाता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से भरत कहना चाहते हैं कि मेरी माता ने जिस दुष्टता का परिचय दिया है उससे लोग मुझ पर भी या ही संदेह करेंगे, क्योंकि कोदो नामक घास की बाली में कभी धान पैदा नहीं हो सकता, काले घोंगे से सफेद मोती नहीं निकल सकता। कहने का आशय है कि लोग आरोप लगाएंगे कि ऐसे दुष्ट पुत्र को जन्म कोई दुष्ट माता ही दे सकती है।
या दुष्ट माता से सज्जन संतान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अर्थात कैकेयी और भरत समान रूप से दोषी हैं। शिल्प सौंदर्य देखेंगे इसका, इस पद की भाषा अवधि है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक किसकी था? एक तो कोदो घास और एक शंभुक काली के माध्यम से या काले घोंगे के माध्यम से। कोदो और शंभु के, कैकेयी के और सुशाली व मुक्ता भरत के प्रतीक है। धान और मोती के माध्यम से भरत के श्रेष्ठ गुणों की और कोदों व शंभुक के माध्यम से कैकेयी के निकृष्ट गुणों की व्यंजना की गई है। माधुर्य काव्य गुण है और वक्रोक्ति अलंकार है। अब प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। तो राम के वन गमन के गीतावली के पद जो हैं उनके प्रश्नोत्तरों पर व्याख्या आप लिंक इसी कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखते हैं कि राम के वनवास चले जाने पर माता कौशल्या उनके बचपन के धनुष बाणों व जूतियों को मतलब पिन्हैयों को देखती हैं और राम की चीजों के सहारे उनकी यादों में खो जाती हैं। उन्हें अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रहता और वे चित्र लिखी सी खड़ी रह जाती हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि राम यही हैं और वे उन्हें जगाने जा रहे हैं। फिर याद आता है कि वे तो वन में हैं, तब उनका दुख बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार चित्र की वस्तुएं निर्जीव एवं जड़ होती हैं, उसी प्रकार माता कौशल्या यह जानकर कि वे अर्थात राम वन में चले गए हैं, दीवार पर खींचे हुए चित्र की भांति जड़ हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, गीतावली के संकलित पद राघो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो राम के वन जाने के बाद माता कौशल्या वियोग के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। वे राम को अपने घोड़ों को देखने के बहाने बुलाती हैं ताकि वे राम को देख सकें। मतलब राम अपने घोड़ों को देखने आएगा और कौशल्या राम को देख लेंगी। इस पद में घोड़े को राम के लिए अत्यंत प्रिय दिखाया गया है, जिसके माध्यम से जीव मात्र के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया गया है। पद में माता कौशल्या के वात्सल्य प्रेम और राम के करुण हृदय को अभिव्यक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, उपमा अलंकार के दो उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है, तुलसी वह समय कहे ते लागती प्रीति लिखी सी। तो माता कौशल्या के राम के प्रति वात्सल्य को मोरनी के प्रेम के समान बताया गया है। दूसरा है, रही चित्र लिखी सी। तो देखिएगा उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में ज्यादा नहीं है, सा से सी, सा से सी, सम सदृश इव और वत, सम सदृश सरिस इव और वत, ये 8 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग यदि किसी वाक्य में हो रहा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है, वहां पर उपमा अलंकार माना जाएगा। तो देखते हैं अब आगे। और अब आता है उत्प्रेक्ष, उसी प्रश्न चौथे का दूसरा भाग, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किन किन पदों में हुआ है। तो पहले यहाँ उसमें उपमा वाले में थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ देखते देखते हैं पहले उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। कि जब किसी पद में उपमान उपमेय को समान तो नहीं माना जाता, किंतु उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। ये दो नए शब्द आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उपमेय और उपमान। तो ये उपमेय और उपमान क्या चीज है, इनके विषय में नीचे वाले पेज पे देखते हैं कि उपमेय उपमान को उपमेय के समान तो नहीं माना जाता, किंतु उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। इस संभावना को प्रकट करने के लिए मानो मनु मनहु जानो जनो जनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब सा से सी सम सरिस सदृश इव और वत वो आते हैं तो कौन सा माना जाता है, उपमा अलंकार। और ये मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु ये 6 शब्द ऐसे हैं जो आते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। देखते हैं उपमेय किसे कहते हैं। सामान्य, साधारण या प्रस्तुत पदार्थ कवि जिसका वर्णन कर रहे हैं। और उपमान प्रसिद्ध, अप्रस्तुत या विशेष पदार्थ जिससे कवि रूप उदाहरण के रूप में लेते हैं।
तो अध्याय में आए उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखते हैं कि तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मन हूं कमल हिम मारे। तो मन हूं शब्द आ गया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। यहाँ इसका विस्तार लिखा है कि माता कौशल्या राम को पुकार कर कहती हैं कि तुम्हारे घोड़े प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं, मानो पाला मारे हुए कमल पुष्प हों। घोड़ों की हीन एवं दुर्बलावस्था को अभिव्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ, तो एक दो पॉइंट्स हैं, कुछ प्रश्न है कि तुलसीदास लोक मंगल की साधना और समन्वय के कवि माने जाते हैं। दूसरा है भरत राम का प्रेम प्रकरण रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, ये उसके विवरण के रूप में आपके सामने है। और सूत्र ये है कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं। अब कांड, सबसे पहले बात तो ये आती है कांड क्या है। तो किसी भी रचना का कोई लेखक जो है वो विभाजन करते हैं, कितने भागों में, कितने पाठों में, कितने अध्यायों में बांटते हैं। तो कुछ सर्ग दे देते हैं, कुछ कांड दे देते हैं, कुछ तरंग दे देते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने अपने इस ग्रंथ में 7 खंड किए, 7 विभाजन टुकड़े किए और उन सबको 7 कांडों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे बालक मतलब बालकांड, अयोध्या अयोध्या कांड दूसरा, तीसरा अरण्य अरण्य कांड, चौथा की है तो किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और उत्तर से उत्तर कांड। रामचरितमानस के ये क्रमबद्ध क्या माने जाते हैं? कांड माने जाते हैं। अगला प्रश्न है पुल की शरीर सभा भय ठाडे, पंक्ति में किस सभा का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर चित्रकूट सभा का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है भरत ने राम की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? भरत के अनुसार राम अत्यंत ही उदार दयालु प्रकृति के हैं, वे सभी से स्नेह रखते हैं और किसी पर क्रोध भी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है भरत के अनुसार राम और उनके मध्य व्यवधान किसने और कैसे उपस्थित किया? मतलब राम और भरत के बीच में कौन आ गया? तो भरत के अनुसार क्या होता है? भरत के अनुसार उन उसके भाग्य को, किसके? भरत के भाग्य को, भरत के प्रति राम का प्रेम सहन नहीं हुआ और उसने मतलब भाग्य ने माता कैकेयी के रूप में व्यवधान उपस्थित कर दिया। भरत के अनुसार सारे अनर्थ के मूल में कौन था? तो सारे अनर्थ के लिए भरत अपनी माता को कैकेयी को दोषी मानते हैं और इसके मूल में किसे मानते हैं? भरत स्वयं को मानते हैं। भरत राम का प्रेम अध्याय में वर्णन किया गया है। तो राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत के प्रेम प्यासे नयनों को तृप्ति किससे मिलती है? तो राम के दर्शन से भरत के नयनों को तृप्ति मिलती है। और भरत के नयन कैसे हैं? प्रेम प्यासे। किसके प्रेम के प्यासे? राम के प्रेम के प्यासे। भरत ने क्या कहकर राम से पुनः अयोध्या चलने का आग्रह किया? भरत कहते हैं कि आपके वन आ जाने से माताएं और नगरवासी मतलब पूर्ववासी शोकाकुल हैं, अतः आप अयोध्या लौट चलिए। भरत ने स्वयं को दुष्ट सिद्ध करने के लिए क्या क्या उदाहरण दिए हैं? भरत के अनुसार भली चीज से ही भली चीज बन सकती है, दुष्ट से नहीं। इसके लिए वे कहते हैं कि जिसकी माता कैकेयी जैसी हो उसका पुत्र तो दुष्ट होना ही था। कोदों पर कभी श्रेष्ठ धान की बाली नहीं आ सकती और घोंघे से कभी मोती पैदा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार कैकेयी जैसी माता से श्रेष्ठ पुत्र कैसे जन्म ले सकता है? अगला क्वेश्चन है राम की सज्जनता के विषय में भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं कि राम तो इतने सज्जन हैं कि रास्ते के सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव भी राम को देखकर उस अपना विष त्याग देते हैं और क्रोधी स्वभाव वाले लोग अपना क्रोध त्याग देते हैं। भरत के वचनों से उनके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? तो भरत के वचनों से पता चलता है कि वे साधु प्रकृति के व्यक्ति थे और राम के प्रति अगाध स्नेह रखते थे। उनकी माता कैकेयी के द्वारा जो किया गया उसमें भरत का जरा भी हाथ नहीं था। वो और वनवास के दौरान राम के द्वारा उठाए जाने वाले कष्टों के लिए वे स्वयं को दोषी मान रहे थे, जो उनके स्वभाव की साधु प्रवृत्ति का सूचक है।
तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में फिर आपके साथ नए प्रश्नोत्तरों, नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।